हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर स्वागत है मैथ्स विद दीपक प्रताप में। तो भाई हम मैथ्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हमने नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी, एक कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा टॉपिक चलने लग रहा है। तो नंबर सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूँ। नंबर सिस्टम में मैंने बताया था कि छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड है, तो भाई उसी में से एक टॉपिक मैं उठा के लाया हूँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ डिवाइजर्स, या भाजकों की संख्या। नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फिर क्या, भाजकों की संख्या। तो पहले यार ये डिवाइजर का मतलब समझते हैं, आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है। एक छोटा सा नंबर लूँ मैं 36, कहे कि यार इसके ना नंबर ऑफ डिवाइजर बता दो। क्या बता दो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर मतलब क्या, कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 36 को डिवाइड करेंगे, इसे भाग दे देंगे, यानी इसे कंप्लीट डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा विभाजित कर देंगे। तो किसी भी नंबर का सबसे पहले डिवाइजर क्या है भाई, 1, क्योंकि 1 तो हर किसी को डिवाइड कर देता है। फिर क्या होगा भाई 2, फिर क्या होगा भाई 3, फिर क्या होगा भाई 4, 6, 9, 12, 18 और एक ये खुद होगा भाई कितना 36। तो एक तो ये तरीका बनता है कि यार ये 4 नंबर, ये 4 ये और एक ये, यानी कितने डिवाइजर हैं कुल मिला के 9। लेकिन मेरे भाई ये 36 था तो हम ऐसे बोल के निकल गए, बट अगर यहीं पे 1440 हो जाता तो क्या हम ऐसे काउंट कर पाते? नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो मेरे भाई क्वेश्चन यही बनता है, वो पूछेगा नंबर ऑफ डिवाइजर। तो नंबर ऑफ डिवाइजर हम कैसे फाइंड करें? अच्छा देखो यार, तुम्हें करना क्या है, इस 36 से बात को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हें ना इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने भाई, इसके फैक्टर यानी गुणनखंड। और गुणनखंड भी क्या, तुम्हें इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम मतलब जब 36 को कट करोगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। तो तुम कहीं ना कहीं कह पाओगे कि ये है 2 की पावर 2 और इंटू में कितना 3 की पावर 2। ये 2 और 3 कैसे नंबर है भाई, प्राइम नंबर। कैसे नंबर है दोस्त, प्राइम नंबर। तो तुम्हें ना किसी भी नंबर का क्या करना है भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, यानी प्राइम नंबर में उन्हें क्या कर देना है भाई, ब्रेक कर देना है। ठीक है, अब आगे क्या करोगे, जब बात करेगा नंबर ऑफ डिवाइजर्स की, सही है, जब बात करेगा भाजकों की संख्या की, तो तुम्हें करना क्या है, इनकी पावर पे फोकस करना है। जो भी पावर आ रही है उस पावर में कितना ऐड करोगे, 1। तो 2 में कितना ऐड किया, 1। इसकी पावर भी कितनी है 2, कितना ऐड किया 1, और इन्हें क्या कर दोगे भाई, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3 कितना आंसर बनेगा भाई 9, और इधर भी कितना आंसर बन रहा था भाई 9। तो जब जब नंबर ऑफ डिवाइजर्स की बात करेगा तो हम करेंगे क्या, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब प्राइम नंबर्स में उसे ब्रेक करेंगे। और फिर मेरे भाई जो भी उनकी पावर बनने आएंगी उन पावर में कितना ऐड करेंगे 1, और सीधा सीधा क्या कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई। तो इससे क्या निकल के आएगा तुम्हारा नंबर ऑफ डिवाइजर्स। भाई समझ पा रहे हैं चीज़ें, कोई डाउट इसमें? अब यार ये ऐसा किया क्यों, ये यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, आखिर इस 1 को ऐड करने की वजह क्या है? तो इसको थोड़ा डिटेल में देखो मेरे भाई। ये 2 की पावर 2 है और ये कितना है 3 की पावर 2। एक बार यहां तक नोट कर लेंगे। ये 2 की पावर 2 का मतलब समझ रहे हो, इसके 3 फैक्टर बनेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये 3 की पावर 2 के भी 3 फैक्टर बनेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 2 की पावर 0 यानी 1, 2 और 4, यहाँ 1, 3 और 9। भाई समझ पा रहे हैं? अब यार तुम देखो, ये 3 नंबर और ये 3 नंबर, इनकी हेल्प से ही तो सारे नंबर बन रहे हैं। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करो इस ग्रुप को तो कितना बन के आएगा 1, 3 और 9। 2 से करोगे तो 2, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 4 से करोगे तो 4, 12 और कितना जी 36। तो ये 9 के 9 नंबर बन के आ रहे हैं भाई, ये वही 9 नंबर बन के आ रहे हैं जो कि क्या है, नंबर ऑफ डिवाइजर। तो होगा क्या
कि यार अगर मैं केवल 2 ले लूँ तो मैं 2 और 4 की बात कर रहा हूँ, यहाँ 3 और 9 की, तो ये 1 क्या जाएगा, छूट। तो 1 से मिलने वाले जो नंबर हैं वो कहीं ना कहीं हम छोड़ देंगे। तो इस 1 की वजह से हम क्या करते हैं, हमेशा 1 ऐड करते हैं। तो पावर 2 थी, कितना ऐड करा, 1। तो 3 नंबर इस ग्रुप में, 3 नंबर इस ग्रुप में, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितने नंबर बनेंगे भाई, 9 नंबर। समझ आ रही है चीज़ें, करके किसी को दिखाना नहीं है, हम सीधे सीधे आगे बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है 1440। तो भाई प्रोसेस तुम्हें समझ आ गया, सीधा इसका क्या करो भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो इसके जब फैक्टर तुम बनाने जाओगे तो मैं ऐसे देख रहा हूँ चीज़ों को कि 144 इंटू 10 कर सकता हूँ, 144 को 12 इंटू 12 कर सकते हैं, यानी ये कितना बनेगा भाई, 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3, और 10 के करोगे तो कितना बनेगा, 2 इंटू 5। भाई बात समझ आ रहा है। तो ये बनेगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 2, यानी 2 की पावर तो कितना हो गया भाई 5, इंटू 3 की पावर कितना हो गया भाई 2, और 5 की पावर कितना हो गया 1। सही है भाई। हमें पूछ रहा है नंबर ऑफ डिवाइजर, तो नंबर ऑफ डिवाइजर के लिए क्या करोगे, जो भी इनकी पावर आने लग रही है उसमें कितना ऐड कर दोगे भाई 1। तो इनकी पावर आ रही है, जैसे 2 की पावर 5 आ रही है, तो 2 से मतलब नहीं, इसकी पावर 5 है, 5 में कितना ऐड करोगे भाई 1। समझ पा रहे हैं भाई, 5 में कितना ऐड करोगे भाई 1। ठीक है, फिर आगे क्या करोगे, इसकी पावर कितनी है 2, 2 में कितना ऐड करोगे भाई 1, इसकी पावर कितनी है 1, कितना ऐड करोगे भाई 1। तो कितना बनेगा ये 6 इंटू 3 इंटू 2। तो यानी जी तुम कहोगे कि कुल मिला के इसके कितने डिवाइजर हैं, नंबर 36। 36 नंबर ऐसे होंगे जो इसे क्या करेंगे भाई, कंप्लीट डिवाइड करेंगे। भाई समझ आ रही है चीज़ें, कोई डाउट इसमें, एग्री करने लग रहे हैं। तो यानी जी हमें सीधा सीधा फंडा समझ आ गया कि किसी भी नंबर को क्या करना है, किसी भी नंबर को ब्रेक कर लेना है, x की पावर p, y की पावर q, z की पावर r। और ये x y z कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर या फिर क्या भाई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, और किससे डिवाइड हो भाई, 1 से डिवाइड हो। तो हमें इसकी पावर पे फोकस करना है, p, q और r पे। तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या निकल के आएंगे, इसकी पावर p है तो कितना करोगे p प्लस 1, इसकी पावर q है तो q प्लस 1, और इसकी पावर r है तो r प्लस 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा तुम्हारा, नंबर ऑफ डिवाइजर। सही है भाई। तो एग्जाम में कभी भी पूछेगा कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स बता दो, भाजकों की संख्या बता दो, तो हमें उस केस में करना क्या है, हमें उस केस में ये करना है कि मेरे भाई पावर्स में कितना ऐड कर देना है 1, पावर में कितना ऐड कर देना है भाई 1, और 1 ऐड करने पे जो बनेगा वो अपना मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो आंसर। सही है। एक क्वेश्चन तुम करके दिखाओ भाई, 720 के क्या बताओ, नंबर ऑफ डिवाइजर। क्या बताओ 720 के नंबर ऑफ डिवाइजर। आया भाई किसी का आंसर। तो 720 को तुम लोग क्या करोगे भाई, फैक्टर कर लोगे। जैसे मैं देख रहा हूँ ये 72 इंटू 10 कर सकते हैं। 72 यानी कितना हो गया, 2 की पावर 3 8, और इंटू कितना 3 टू पावर 2, और मेरे भाई ये कितना बनेगा 10, 2 इंटू 5। तो फाइनली ये कितना बन गया दोस्त, 2 की पावर तो बनेगा 4, 3 की पावर बनेगा 2, और 5 की पावर कितना बनेगा भाई 1। समझ पा रहे हैं। तो जो इनकी पावर है उसमें कितना ऐड करोगे भाई 1, पावर में 1 ऐड कर दो। तो यानी नंबर ऑफ डिवाइजर अगर हम पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, पावर में 4 है कितना ऐड कर दो 1, 2 में कितना ऐड कर दो 1, और 1 में कितना ऐड कर दो भाई 1, और सीधे सीधे क्या कर दो भाई इन्हें मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 5 इंटू 3 इंटू 2
यानी कितना बनेगा दोस्त 30। कितना बनेगा दोस्त 30। कोई डाउट भाई इसमें? तो अपना आंसर कितना बनेगा 20, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं भाई 30। ये छोटी सी बात समझ आई। इससे आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को। अब क्या कह रहा है भाई, वो कहने लगे ऑड डिवाइजर बता दो, यानी जी विषम भाजक कितने होंगे भाई। कुछ इवन होंगे, कुछ ऑड होंगे, या फिर वो कहे कि यार इवन डिवाइजर बता दो, यानी जी सम भाजक कितने होंगे। तो वो कह रहा है ऑड डिवाइजर बता दो, और मेरे भाई क्या बता दो, इवन डिवाइजर बता दो। तो ऑड डिवाइजर और इवन डिवाइजर हम कैसे फाइंड करें? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई। जब ऑड और इवन डिवाइजर की बात होगी तो हमें करना क्या है। मान लो मैं 720 के बारे में ही बात करूं, तो 720 निकल के आया है तुम्हारा कितना, 2:4 इंटू 3:2 और इंटू 5:1। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड ना हो। तो मेरे भाई जब जब ऑड डिवाइजर की बात करेगा, तो अगर गलती से भी ये 2 आ गया तो वो नंबर तो ऑड नहीं रह जाएगा, वो तो इवन हो जाएगा, वो विषम थोड़ी ना होगा फिर। तो यानी जी 2⁴ से तो कोई मतलब हमें नहीं है। तो मुद्दे की बात क्या है कि जब भी ऑड डिवाइजर की बात करेगा तो जो भी 2 वाला फैक्टर आ रहा है उसे तुम्हें छोड़ देना है। तो ऑड डिवाइजर के लिए केवल तुम्हें किस पे फोकस करना है, 3⁵ इंटू 5⁴ पे, और किसको छोड़ के चले जाना है, 2⁴। इनसे बनने वाले जितने भी डिवाइजर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे भाई, ऑड। तो इनसे क्या बनेंगे, इसकी पावर 2 है तो 2 + 1, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1, तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कितना हो गया भाई 6। तो 6 क्या होंगे भाई, ऑड डिवाइजर। 6 क्या होंगे भाई, ऑड डिवाइजर, यानी ऑड नंबर जो होंगे, जो विषम भाजक होंगे, वो कितने होंगे भाई 6। कोई डाउट इसमें? अब बात करें इवन के बारे में, तो इवन तो वो होंगे जिनमें 2 आएगा। इवन तो वो होंगे जिनमें क्या आएगा भाई, 2। तो इसमें तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये 2⁴ है, तो इस 4 को तो एज इट इज ले लो, इसमें 1 ऐड नहीं करना है, और बाकी को वैसे ही करो। 3⁵2 है तो 2 में कितना ऐड करो, 1, तो ये कितना बनेगा 2 + 1। 5⁴ है तो इसमें भी कितना ऐड करो भाई 1, तो ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कितना हो गया दोस्त 24। क्लियर हो रही है भाई चीज़ें? तो ये कितना बनेगा भाई 24। समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि जब इवन की बात करेगा कि 2 की पावर जितनी भी दे रखी है उसको एज इट इज ले लो। ये 4 है तो 4, 6 है तो 6, 7 है तो 7, इसमें 1 ऐड नहीं करना है, तो इसको तो एज इट इज लेके आ गए। बाकी काम वैसे ही करना है जैसे कि पहले कर रहे थे। समझ पा रहे हो? इसको डायरेक्ट लेने की वजह क्या है, 2⁴ के कितने फैक्टर हैं, 1, 2, 2⁵2, 2⁵3 और 2⁴। तो मेरे भाई ये 1 जो है इसकी मल्टीप्लाई करने से क्या कभी इवन नंबर बनेगा? नहीं। तो ये 4 नंबर ही तो हैं जिनकी मल्टीप्लाई से क्या बनेगा, इवन। तो ये 4 नंबर हमने सीधे सीधे ऐसे ले लेने हैं, इस 1 को छोड़ना है, इसलिए हम 2⁴ को सीधा कितना ले रहे हैं 4, उसमें 1 ऐड नहीं कर रहे हैं। कहानी समझ आई? पेपर में 3 ही चीज़ पूछेगा तुमसे, या तो पूछेगा नंबर ऑफ डिवाइजर, या पूछेगा ऑड डिवाइजर, या पूछेगा इवन डिवाइजर। जो भी तुमसे पूछेगा अपना बोल के निकल जाओ। सही है भाई? एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर बात करेंगे अच्छे क्वेश्चन के बारे में। कोई भी नंबर ले लो भाई। मैं ले लेता हूं भाई 500। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओगे तो मैं ऐसे कह सकता हूं 5 × 100। तो मेरे भाई ये बनेगा 5 × 5 × 2 और 5 × 2, यानी फाइनली कितना बनेगा 5⁵3 और इंटू में कितना 4 नहीं 2⁵। सही है भाई? कोई डाउट इसमें भाई? सही है। अब यार अपने को मतलब तो इस चीज़ से है, तो यानी 500 को सीधा कितना कर पाओगे 5⁵3 इंटू 2⁵2। कोई डाउट भाई इसमें? समझ पा रहे हैं सब?
तो इसमें तीन चीज़ें ही तो पूछेगा भाई तुमसे, नंबर ऑफ डिवाइज़र, ऑड डिवाइज़र या फिर इवन डिवाइज़र। तो तीनों चीज़ों के लिए क्या करो, पहले हमसे पूछेगा नंबर ऑफ डिवाइज़र, यानी जी भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या के लिए क्या बताया था, केवल किस पे फोकस करो भाई, पावर पे। इसकी पावर कितनी है 3, पावर में कितना ऐड करना है 1। इसकी पावर कितनी है 2, पावर में कितना ऐड करना है 1। तो 4 ये हुआ, 3 ये हुआ, यानी कितना जी 12। तो 12 क्या है इसके नंबर ऑफ डिवाइज़र। सही है। फिर बात करें हम, मान लो इवन डिवाइज़र। इवन बोले तो सम। तो इवन के केस में क्या बताया था कि 2 की जो भी पावर है उसे ऐसे ही लो। तो 2 की पावर कितनी है 2, तो इस 2 को तो ऐसे ही लो। बाकी जो बचा है उसमें कितना ऐड करो 1, तो बाकी पावर बची है 3, 3 में कितना ऐड करो 1। तो 2 इंटू 4 कितना आंसर आ जाएगा भाई 8। तो ये क्या है तुम्हारे इवन डिवाइजर। ऑड के लिए ऐसे भी जा सकते हो, 12 में से 8 माइनस कर दो, बाकी क्या बचेंगे 4। नहीं तो क्या करो, ऑड डिवाइजर के लिए, ऑड बोले तो विषम, ऑड बोले तो विषम। तो उसके लिए क्या करो कि जो है उसमें इवन वाला फैक्टर छोड़ दो। तो इवन वाला फैक्टर यानी 2 की पावर 2 तो हटा ही दो, बाकी 5 की पावर 3 से जो बनेंगे, तो पावर में 3 है, कितना ऐड करेंगे 1। तो 4 क्या होंगे तुम्हारे भाई ऑड डिवाइजर। तो कभी भी एग्जाम में पूछेगा इवन और ऑड डिवाइजर के बारे में तो तुम कर पाओगे भाई। तो इवन और ऑड डिवाइजर के बारे में पूछेगा तो अपना आंसर कितना आ गया भाई 4। कोई डाउट किसी को, एक बार ये नोट करो भाई, और कोई डाउट है तो एक बार पूछो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ये रफ करूं, अब ना बात करेंगे तो भाई इस साल आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये। तो इस क्वेश्चन के बारे में जरा देखो कैसे करोगे भाई। चलो, कह रहा है 200 को ना डिवाइड करूं किससे मैं, x से, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए भाई 8, यही कह रहा है। तो ऐसे x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसे x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं कि जिनसे मैं 200 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है भाई 8। अब यार ऐसे सोचो, तो देखो यार ये नंबर ऑफ डिवाइजर से रिलेट कर रहा है कि रिमाइंडर 8 आना चाहिए। तो मैंने पहले 200 में से ना 8 को हटा दिया, कितना बचा 192। तो यानी जो भी अपना आंसर होगा x की जो भी वैल्यू होगी वो कहीं ना कहीं 192 को क्या करेगी भाई डिवाइड, 192 को डिवाइड करेगी। 8 में पहले ही कम कर चुका हूँ, तो ये 8 क्या बच जाएगा भाई रिमाइंडर। भाई बात समझ आ रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं 192 को देखना पड़ेगा कितने नंबर से डिवाइड होता है। तो 192 कितने नंबर से डिवाइड होता है, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा 192 का नंबर ऑफ डिवाइजर। डिवाइड करो जरा 192 को। जब 192 को तुम डिवाइड करोगे तो मुझे दिख रहा है ये कहीं ना कहीं 64 इंटू 3 है, और 64 का मतलब कितना है 2 की पावर 6 इंटू 3। तो 192 के नंबर ऑफ डिवाइजर कितने होंगे, तो तुम कहोगे पावर 6 है तो 6 + 1, और पावर 1 है तो 1 + 1, यानी कितना हो गया जी 14। तो क्या 14 आंसर हो जाएगा, नहीं, रिमाइंडर 8 होना चाहिए। क्या होना चाहिए रिमाइंडर 8। लेकिन इसमें तो कुछ नंबर ऐसे भी शामिल हैं जो रिमाइंडर 8 देंगे ही नहीं। बात समझ आ रही है। तो इस 14 में ज़रा देखो, ये 2 की पावर 6 है और 3 की पावर 1 है। तो 2 की पावर 6 में कहीं ना कहीं इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इससे आगे हमें नहीं जाना है, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16। तो मेरे भाई 16 तो अपना आंसर है। हमें बात करनी है उन नंबर्स की जो कैसे हैं 8 से छोटे हैं 8 के बराबर। क्यों, जो 8 से छोटे हैं 8 के बराबर हैं वो भी कभी रिमाइंडर 8 नहीं देंगे। तो इस ग्रुप में तो ये 4 नंबर, और इस ग्रुप में कितना 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। तो ज़रा देखो ये कितना 1, 2, 4 और 8, ये कितना 1 और 3। जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 1 और 3, 2 से करोगे तो बनेगा 2 और 6, 4 से करोगे तो बनेगा 4 और 12, 8 से बनेगा तो कितना 8 और 24। मेरे भाई 12 से कोई मतलब नहीं, 24 से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये 6 नंबर ऐसे हैं
जो 192 को तो डिवाइड करेंगे बट रिमाइंडर 8 नहीं देंगे। बात समझ आ रही है? अरे समझ पा रहे हो ना, 192 को तो डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 8 नहीं देंगे। तो 1 2 3 5 6 नंबर को हटा दो, तो 14 में से कितने हटा दो? 6। तो 8 नंबर ऐसे हैं जो कि रिमाइंडर कितना देंगे भाई? 8 देंगे। रिमाइंडर कितना देंगे? 8। समझ पा रहे हो भाई? तो अपना आंसर बन जाएगा इसका क्वेश्चन का कितना भाई? 8। ठीक है दोस्तों।